नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। इस्लामी अहकामात पर मबनी आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूँ प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या ये कहने से अगर शोहर बीवी को कहे कि मैं आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, क्या ये कहने से तलाक वाक़ई हो जाती है या नहीं। ये एक भाई हैं जो कहते हैं कि मेरी शादी को 14 साल बीत चुके हैं। मैंने अपनी बीवी को 13 साल तक खुशहाल रखा। तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल से मेरे फाइनेंशियली सिचुएशन डिस्टर्ब है। मैं मकरूज़ हो गया हूँ। मेरी बीवी इस कमज़ोर हालत में मुझे छोड़कर मेरे 3 बच्चों समेत अपने वालिदैन के घर चली गई है। तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने अपनी बीवी को समझाया कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है, मगर वो मान नहीं रही थी। मेरे साथ आने पर राज़ी नहीं थी। वापस आकर मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया और उस पर यह जुमला कहा, मैं आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने ये जुमला सिर्फ 1 मरतबा कहा। इस जुमले से मेरी बीवी को क्या कोई तलाक हुई है या नहीं, जबकि मेरी इस जुमले के साथ तलाक देने की कतन कोई नीयत नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ मेरी वाइफ ये कहती है कि आपने ये जुमला 2 दफ़ा दोहराया था। मजीद वो भाई वजाहत करते हैं कि मैं हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ कि ये जुमला मैंने सिर्फ 1 मरतबा कहा था। अब वो कहते हैं कि मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये कि क्या ये जुमला कहने से तलाक वाक़ई हो गई या नहीं। दूसरा ये, क्या मेरी बीवी का ये कहना मैंने 2 मरतबा ये जुमला कहा है, क्या इसकी कोई हैसियत है। और तीसरा, मेरी बीवी इस रवैये पर शरीयत के हवाले से कितनी मजबूर है, या शरीयत इस हवाले से क्या कहती है। शोहर के हुकूक के मुताल्लिक मेरी बीवी के लिए शरई अहकामात क्या हैं। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, इसमें जो सवाल उन्होंने 3 किए हैं, इनमें से पहले और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि जनाब, आपके इन अल्फाज से जो कि आपने ये कहे हैं वो तलाक की नीयत से अदा नहीं किए, इसलिए मज़कूरा अल्फाज से चाहे 1 मरतबा कहे हैं, 2 मरतबा कहे हैं, आपकी बीवी पर कोई तलाक वाक़ई नहीं हुई। आपका और आपकी बीवी का निकाह बरकरार है। दूसरे नंबर पर जो तीसरा सवाल आपने किया था, आपकी बीवी का बिला इजाज़त आपको छोड़कर बच्चों समेत अपने वालिदैन के घर चले जाना शरन दुरुस्त नहीं है। शरीयत मुताहरा में मियाँ बीवी के बाहमी हुकूक को बहुत अहमियत के साथ बयान किया गया है। दोनों को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की बहुत ताकीद की गई है। अहादीस मुबारका में जो औरत शोहर की नाफरमानी करे, ऐसी औरत के बारे में सख्त वईद आई हैं। जो औरत शोहर की फरमाबरदारी और अताअत करे, इसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मर्द अपनी औरत को हम बिस्तर होने के लिए बुलाए और वो इनकार कर दे, और फिर शोहर इस इनकार की वजह से रात भर गुस्से की हालत में रहे, तो फरिश्ता इस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। इसी तरह एक और जगह पर है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं किसी को ये हुक्म कर सकता कि वो किसी यानी गैरुल्लाह को सजदा करे, तो मैं यकीनन औरत को हुक्म करता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। इसी तरह हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने अपनी पाकी के दिनों में पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ी, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, अपने खावन की फरमाबरदारी की, तो इस औरत के लिए ये बशारत है कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। मुख्तसरन खुलासा ये है कि बीवी को चाहिए वो अपने शोहर को अपने से बालातर समझे, उसकी वफादार और फरमाबरदार रहे, उसकी खैरखाही और रज़ाजोई में कमी न करे, अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई उसकी खुशी से वाबस्ता समझे।
شوہر کو چاہیے وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لے، صبر، تحمل اور دانشمندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے، اس کی راحت سامانی اور دل جوئی کی کوشش کرے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔